नमस्कार मेरे प्यारे और अनमोल बच्चों। बीच तक जो है क्वेश्चन हो गया था तद्भव तत्सम इसके पहले वाली वीडियो में। अब जो है आज की बात हम करते हैं किसकी, तद्भव तत्सम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 शुरू करते हैं। इसके पहले आप पुराने वीडियो में आप जाइएगा, देखिएगा। तद्भव तत्सम डिफिनीशन से हमें कोई मतलब नहीं है। डिफिनीशन पढ़ना हो, थ्योरी पढ़ चुके हैं आप, एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, तो यहाँ बैठ के आप जो है PhD ना करिए। ठीक है, उम्मीद करूँगा बस क्वेश्चन पढ़िए और कोई मतलब ना रखिए, बार बार क्वेश्चन पढ़िए। जब जब टाइम मिले कम से कम हिंदी से 30-35 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 35-40, तो उसको मिस ना करिए। मैथ भी मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूँगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास हैं, रीजनिंग भी और GS भी। ठीक है, पर आप मेरे सहारे ना मत रहिएगा पूरा, क्योंकि जो है आप भी जितना पढ़ पाइए, क्योंकि रात दिन एक कर दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा सा। आइए, निम्न में से तद्भव शब्द छांटिए। ये ठीक है, तद्भव क्या है? कपूर, पक्ष नहीं है। इसका तद्भव कर्पूर होता है। ठीक है, तद्भव देखो, कर्पूर जिसमें आधा शब्द होता है वो तत्सम होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये लाइन याद कर लीजिएगा। तत्सम, तत्सम मतलब आधा आपका कहीं मिलेगा, जबकि मैक्सिमम 99% की बात कर सकते हैं। मयूर, मानसिक तत्सम शब्द हैं। ठीक है, निम्न में तद्भव शब्द, तद्भव बताइए। अचरज, अंधकार, तो तद्भव शब्द क्या होंगे? अचरज, अंधकार, अंधकार आधा, आ गया। अंगकार, ये भी आधा आ गया। आशा और अचरज में आपको जो है थोड़ा सा, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आशा और अचरज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन आशा का मतलब आस होता है, दोनों ही जो है कंप्लीट होता है। अब देख, मैंने कहा था ना अभी कि आपको तत्सम में मैक्सिमम आधे अक्षर वाले शब्द मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होगा जब नहीं मिलेगा, उससे कुछ ही अक्षर होते हैं ऐसे। अचरज मतलब आश्चर्य, ये देखिए तत्सम। अंधकार आधा आ गया, अंगरक्षक आधा आ गया, आशा कुछ अक्षर, ये अपवाद वाला श्रेणी में आ गया। ठीक है, दोनों में आधे नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द को पहचानिए। चलिए, पाषाण, कंगड़, प्यासा, पक्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्या मैंने बोला? यहाँ तद्भव को पहचानना है। प्यासा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पिपासु होगा, जबकि पाषाण, कंकड़ तत्सम शब्द हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सीधे तत्सम बोलो, और क्या। संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को तत्सम कहते हैं और इनके विकृत रूप को तद्भव कहते हैं। आवश्यकता अनुसार बने शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, जबकि विदेश भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। आई बात समझ में? रीडिंग आप कर लीजिएगा, और मैंने रीडिंग कर भी दिया है। निम्न लिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी आधा, ये भी आधा, ये भी आधा, तो क्या हो जाएगा? माथा। माथा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप मस्त होता है। ग्राम, अश्व और सूर्य का तद्भव, जिनका तद्भव क्रम गांव, आंसू और सूरज होता है। ठीक, बहुत अच्छा लगता है तद्भव वाला टर्म। तद्भव शब्द बने हैं, किससे बने हैं? संस्कृत शब्दों से बने हैं तद्भव। ठीक है, तद्भव तत्धन्भव शाब्दिक अर्थ होता है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृति परिवर्तित होकर बने शब्द तद्भव शब्द होते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। ग्राम, ग्राम का क्या होगा? गांव, अभी तो बताया हूँ। ठीक है, तद्भव शब्द पहचानिए। निद्रा, कान, मोर, बंदर, तो निद्रा में दा है, आर आ गया ना आधा अक्षर, तो तद्भव हो गया। ठीक है, नींद तद्भव,
निद्रा, तत्सम, तत्सम पूछा ही गया था। मोर का मयूर, कान का कर्ण, बंदर का बानर। चलिए 29। निम्न प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक शब्द सही होगा। मच्छिका, मोर, भौरा, मक्खी। मक्खी दिख रहा है ना, ठीक है, क्या हो जाएगा? डी। मच्छिका तद्भव मक्खी है। अन्य शब्दों के तत्सम रूप मोर, मयूर, भौरा, भ्रमर, मेढक, मंडूक। चतुष्पदी शब्द का तद्भव है। चतुष्पद चतुष्पदी यहाँ चारपाई से मत ले लेना, ये चीज़ ध्यान देना। चतुष्पदी मतलब चौपाया, ठीक है, चारपाई अलग होता है, 4 पैर वाला भी कह सकते हैं, तो इसमें ये आंसर होगा। चलिए जालक का तद्भव है झरोखा। अब ये हिंदी आप पढ़ लीजिएगा आराम से, इतना सारा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत इतना कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? श्रृंगार, श्रृंगार श्रृंगार होता है, ठीक है, श्रृंगार ये होता है, श्रृंगार नहीं होता, ये गलत है। आई बात समझ में? श्रृंगार, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, नहीं कुछ लोग ये बनाते हैं, ये चीज़ नहीं रहता है, ठीक है, ये होता है, ये चीज़ नहीं रहेगा, शुद्धि शुद्धि में आपको मिलेगा। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द में जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है वे तत्सम शब्द कहलाते हैं और परिवर्तित रूप के बाद तद्भव शब्द कहलाते हैं। आई बात समझ में? इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? नज़र, आँख। नज़र, आँख तद्भव तत्सम का सही जोड़ा नहीं है, इसका सही जोड़ा अच्छ, आँख होता है, शेष तीनों सही हैं। धुरी का मानक शब्द क्या है? धुरी, धुरी मतलब धूल, ठीक है, धुरी, धुरी एक दूसरी होती है, वो धुरी मतलब केंद्र हो जाता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का, ठीक। तो इसका क्या होगा? देख लीजिए, यूपीएसआई का क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है ज़्यादा बकवास करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, जैसे जून का महीना जो होता है बड़ा, यहाँ पे और कोई है ही नहीं जेठ, मतलब ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए प्रायवाची भी आ गई आपकी, तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंचित, किंचित मतलब किंचित और क्या तत्सम शब्द कुछ, देख लो नया शब्द कितना अच्छा हो गया ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पर्यायवाची की। पर्यायवाची इसी में रख लें क्या, थोड़ा बड़ा होगा पर्यायवाची का टॉपिक। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, आप इसको देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ओके। दूसरे को भी शेयर कर दीजिएगा, ही थोड़ा फ़ायदा मेरा भी हो जाए लाइक वाइक कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में नई चीज़ के साथ, ओके, बाय बाय।